बहुत स्वागत है टेट न्यूज 24 पे। दोस्तों आज आप सभी आम अभ्यर्थी जो 7वें चरण शिक्षक बहाली के लिए योग्य हैं और जो 7वें चरण की बहाली के लिए अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी का फोन कॉल्स आ रहा है कि डॉक्यूमेंट की वैधता को लेकर के आ रहा है और डॉक्यूमेंट एरर को लेकर के, तो कई सारे सवाल आ रहे हैं। तो मैं इसी सवाल का हल लेकर के मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ और जरा देखिए क्या कुछ वो सवाल थे और उनके कुछ जवाब हैं। तो ये सवाल जो है, इस सवाल का जवाब जो है माननीय बिहार सरकार के अवर सचिव जो होते हैं उनके द्वारा एक अधिसूचना जारी किया गया है। और एडवर्टाइज नंबर आपको बता दूं, ये जो एडवर्टाइज नंबर है ये एडवर्टाइज 10 जो है 2018 में जारी किया गया था बिहार सरकार के अवर सचिव द्वारा। तो अब बात करते हैं कि आखिर क्या है आरक्षण के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य। ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आप जो है डॉक्यूमेंट बनवा रहे होंगे, सारी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि 7वें चरण का जो नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द ही आने वाली है। ऐसे में आपको इन सभी तथ्यों के बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। ऐसे में सबसे पहले आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि जाति निर्धारण। बहुत सारे ऐसे कॉल आए हैं कि जाति का निर्धारण आखिर कैसे होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जाति का जो निर्धारण होता है वो आपके पिता के जाति पे निर्भर करता है। वो क्या करता है, पिता की जाति पे आपका जाति निर्भर करता है, ना कि पति। यदि कोई महिला भी है, अभी सरकार के अधिसूचना के अनुसार कि जो महिला अभ्यर्थी भी हैं उसका जाति का निर्धारण होगा उसके पिता के जाति पर ही निर्धारण होगा। अभी तक जो सरकार जो अधिसूचना जारी की है उसके अनुसार मैं बता रहा हूं। आगे देखिए, आगे क्या है, जाति प्रमाण पत्र की वैधता। दोस्तों मैं बता दूं कि जाति प्रमाण पत्र की कोई वैधता नहीं होती है। ऐसे भी यदि आप जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे तो नीचे में देखिएगा लिखा हुआ रहता है इसकी कोई वैधता सीमा नहीं है, यानी कि वो लाइफ टाइम वैलिड है। यानी कि जाति प्रमाण की वैधता लाइफ टाइम जाति प्रमाण की वैधता जो है लाइफ टाइम है। अब अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, ये निवास प्रमाण पत्र जो होता है ये 2 टाइप का होता है। ये होता है अस्थायी, ये अस्थायी होता है, एक होता है अस्थायी होता है। तो आप यदि अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बना रही है तो ये भी लाइफ टाइम होता है। और वहीं यदि हम अस्थायी निवास की बात करें, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र की बात करें तो उसकी वैधता निर्गत होने की तिथि से 1 वर्ष तक होता है। तो अब आगे बात करते हैं आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र की जो वैधता होती है, आय प्रमाण पत्र की वैधता निर्गत करने की तिथि से 1 वर्ष तक होता है। आय प्रमाण पत्र की भी वैधता निर्गत करने की तिथि से 1 वर्ष तक होता है, वैलिड रहता है। अब एक बात है कि जब आप 7वें चरण की बहाली जब प्रक्रिया आपकी चल रही होगी तो जिस वक्त आपका काउंसलिंग होगा उस वक्त जो है आपका सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिया जाएगा। यानी कि जो मूल प्रमाण पत्र है, जैसे कि आपका डीएलएड का जो मूल प्रमाण पत्र हो गया, मैट्रिक और इंटर का मूल प्रमाण पत्र हो गया, ये सारी चीजें जो कलेक्ट किया जाएगा सरकार के अधिकारियों के द्वारा जहां पे आपका काउंसलिंग होगा, तो उसको क्या होगा, उसका सत्यापन होता है। सत्यापन होने में कुछ समय लगता है, वक्त लगता है। तो सत्यापन के उपरांत जो है वो सभी मूल प्रति आपको जो है लौटा दिया जाएगा। ये सरकार के अधिसूचना में है। तो जब आपका नियोजन खत्म हो जाएगा, जब आप ज्वाइन ले लेंगे तो कुछ दिन के बाद सरकार द्वारा जो है एडवर्टाइज जारी किया जाएगा। उसके बाद जो है अपना मूल प्रमाण पत्र ले लेंगे, रिटर्न कर दिया जाएगा आपको। आगे देखते हैं क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र। ये जो दोस्तों होता है, ये क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जो है ये भी लाइफ टाइम ही होता है। यदि पुराना नॉन क्रीमी लेयर बना हुआ है, क्रीमी लेयर जो है क्रीमी लेयर रहित, देखिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो है, यदि आपका पुराना भी बना है तो चलेगा, उसको अंडरटेकिंग करके आप
अप्लाई कर देंगे तो वो भी वैलिड हो जाएगा। लेकिन अभी आपके पास वक्त है, इसीलिए नॉन क्रीमी लेयर के लिए आप अप्लाई कर दीजिए। अभी समय है, वक्त है। यदि आपके पास समय वक्त नहीं है, यदि किसी भी कारण से आप नहीं बनवा सकते हैं, तो पुराना जो नॉन क्रीमी लेयर होगा उसमें अंडरटेकिंग करके आप लगा देंगे तो वो भी वैलिड हो जाएगा। अब बात हम करते हैं दिव्यांग जनों को नियुक्ति में 4% का क्या है, आरक्षण है। जो दिव्यांग, ऐसे भाई बहन जो शरीर से दिव्यांग हैं, उन भाई बहनों के लिए अलग से सरकार जो है आरक्षण की व्यवस्था की है। यानी कि उसको जो कुल आरक्षित सीटें होंगी उसमें से 4% सीट जो है दिव्यांग भाई बहनों के लिए रिजर्व रख दिया गया है। तो आप देख सकते हैं दिव्यांग भाई बहनों के लिए 4% का सीट आरक्षित है। अब वही बात कर लेते हैं स्वतंत्रता सेनानी के पोता हो, पोती हो या नाती हो या नतनी हो, यानी कि पोता, पोती, नाती या नतनी, है ना, इनको 2% का आरक्षण। कुल सीट जो होगा, सातवें फेज में जो कुल सीटें आएंगी उसमें 2% सीटें रिजर्व होगी। वो सीटें जो होगी वो स्वतंत्रता सेनानी के नाती, पोते और नाती नतनी के लिए होंगे। तो ये बात रही। अब आगे चलते हैं। आगे बात है कि महिलाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु 35% का आरक्षण है, कि यानी कि टोटल जो सीटें आएंगी, जो भी रिक्तियां कलेक्ट करके जो अभी अनुमान लगाया जाता है कि 80-85 हजार, करीब 90 हजार के करीब जो सीटें आएंगी उसमें 35% सीट जो है महिलाओं के लिए, यानी कि महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। क्या होंगी? महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए आरक्षित होगी, है ना। आप आगे पॉइंट देखते हैं। वैसे महिला अभ्यर्थी जो एससी हैं, एसटी हैं या ईबीसी कैटेगरी में आते हैं, एससी, एसटी, ईबीसी कैटेगरी में आते हैं, वैसे महिला अभ्यर्थी जो एससी, एसटी और ईबीसी कैटेगरी में आते हैं तो उनको 3% का अलग से ऊर्ध्वाधर आरक्षण दिया जाता है। कहने का मतलब ये तो 35% तो मिलेगा ही, 35% तो रिजर्व सीट उनके लिए है ही, प्लस इसमें से 35 + 3 यानी कि 38% उनको मिल जाएगा आरक्षण। किनको? जो एससी, एसटी या ईबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो उन महिलाओं को टोटल 38% का आरक्षण मिल जाएगा जो कैटेगरी में महिला अभ्यर्थी आते हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जो भी आपका सवाल होगा वो लिखें, और ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा इसके बारे में भी लिखते रहें, ताकि मैं प्रेरित हो सकूं और आप सबों के लिए जो है इससे भी बेहतर जो है वीडियो लाने का हर संभव प्रयास कर सकूं। दोस्तों ये जो मैंने सारी चीजें बताई है, ये सरकार द्वारा अधिसूचना 2018 में जारी किया गया था, और सरकार के अवर सचिव जो होते हैं उनके द्वारा ये जारी किया गया था 2018 में। इसका एडवर्टाइज नंबर आपको बता दिए 10-239 है, 2018 में जारी कर दिया गया है। तो यदि इसका आप सॉफ्ट कॉपी चाहते हैं, जो अधिसूचना सरकार जारी की है, तो ये भी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंस्टाग्राम आईडी पे जाना होगा, वहां लिखना होगा कुमार अतुल 265, यहाँ जाइए, फॉलो कीजिए और मैसेज कीजिए। वहां पे आपके जो भी सवाल होंगे सभी सवालों को हम सॉल्व करने का हर संभव प्रयास करेंगे, और यहाँ पे आप मैसेज करेंगे, आपका मैसेज का जवाब 24 घंटे के अंदर दे दिया जाएगा। तो दोस्तों लगातार टेट न्यूज 24 आप तमाम अभ्यर्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है कि आपका जो 7वां चरण में नियोजन पक्की हो सके। इसके लिए एक भी जो है गलती ना हो, एक भी डॉक्यूमेंट में कोई गलती ना हो। अभी आपको समय भी है, 2 माह का समय, इसीलिए आप लोगों को आगाह किया जाता है कि आप सभी लोग जल्द से जल्द ये सारे डॉक्यूमेंट को बनवा लें। और आप लोगों का क्या अधिकार है, क्या सरकार से अधिकार है, वो सारे अधिकारों को भी बताया गया है। आप उसके अधीन अप्लाई कर सकते हैं, जो आपका आरक्षण हो, जो भी हो, कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए टेट न्यूज 24 के साथ। तब तक बने रहिए। जय हिंद।